ध्यान रखना, ऐसे कई पहाड़ों का निर्माण हम कर सकते हैं। कई पहाड़ों का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन हजारों पहाड़ का निर्माण हम भले कर दें, लेकिन आज हम में वो ताकत नहीं है कि किसी पहाड़ से किसी तीर्थंकर को निर्वाण दिला सके। बात निर्वाण भूमि की है, बात मोक्ष भूमि की है, बात मोक्ष कल्याण की है। जमीनों के लिए जैन समाज कभी नहीं लड़ा है, इसने तो कितनी जमीनें दान कर दी हैं दुनिया में। ध्यान रखिए, हम लड़े, हमारा मूल मुद्दा यदि कोई है तो निर्वाण, वहां से हमारे 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई। पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, वहां का कण कण पवित्र है। और कहा जाता है एक बार कोई सम्मेद शिखर की वंदना कर लेता है तो स्वर्ग और मोक्ष की व्यवस्था बिना मेहनत के वह अपनी कर लिया करता है। नरक और पशु गति छूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसा पवित्र हमारा तीर्थ स्थान, उसकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा। मैं चाहता हूं कि सम्मेद शिखर के लिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां हमारा चारों संप्रदाय एक हो जाएगा। सब एक हैं। सम्मेद शिखर के लिए हमारे भी प्राण हैं, आपके भी प्राण हैं, सबके प्राण हैं। उसके लिए हम सब एक हैं। लेकिन पर्यटक स्थल के रूप में उस तीर्थ को परिवर्तित किया जा रहा है। हम यही कहते हैं पर्यटक स्थल बनाना है, हम झारखंड सरकार को दूसरी जमीन देते हैं, लेकिन हमारे सम्मेद शिखर पर पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश ना करें। इस भारत की पहचान पर्यटक स्थल नहीं होते। इस भारत की पहचान यदि हिंदुस्तान की है तो वहाँ का अध्यात्म और वहाँ धर्म, वहाँ का भारत की असली पहचान हुआ करती है। पर्यटक स्थल तो विश्व के किसी भी कोने में मिल जाएंगे, लेकिन तीर्थ यदि कहीं मिलते हैं तो केवल हिंदुस्तान में तीर्थों का निर्माण हुआ करता है। केवल हिंदुस्तान तीर्थों की बात करते हैं और हम जैन लोग हैं। एक बात याद रखना, मैं अक्सर अपनी सभाओं में कहता हूं, हर समाज के पास तीर्थ है। हिंदू समाज है तो उनके पास भी तीर्थ है, इस्लाम है तो उनके पास भी एक तीर्थ हुआ करता है, सिख है तो उनके पास भी एक तीर्थ हुआ करते हैं। ऐसी कोई धार्मिक समाज ना होगी इस दुनिया में जिसके पास तीर्थ ना हो। लेकिन हम ज्यादा गौरवशाली हैं कि हम जैनों के पास अकेले तीर्थ नहीं है, हमारे पास तीर्थंकर भी हैं और हमारे पास तीर्थ भी हुआ करते हैं। ये दो संप्रदाय हमको प्राप्त हुई है जहाँ तीर्थ भी हुआ करते हैं, जहाँ तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी हुआ करती है। महापुरुषों ने, तीर्थंकर पुरुषों ने और हम श्रावकों ने, मुनियों ने बहुत से तीर्थों का सृजन किया है। तीर्थंकर भी तीर्थ बनाते हैं और हम भी तीर्थ बनाते हैं। हम बनाते हैं वो जड़ तीर्थ होते हैं, चेतन तीर्थ नहीं, वो अचेतन तीर्थ हुआ करते हैं। लेकिन हमारे तीर्थंकर यदि निर्माण करते हैं तो अचेतन तीर्थों का नहीं, चेतन तीर्थों का निर्माण करते हैं। वो शाश्वत तीर्थों का निर्माण किया करते हैं। वो भगवान महावीर के द्वारा बनाए गए वो शाश्वत 4 तीर्थ, मुनि यारिका, श्रावक श्राविका, ये भगवान के द्वारा बनाए गए शाश्वत तीर्थ हैं। ये चैतन्य तीर्थ हुआ करते हैं। आज मैं इन चैतन्य तीर्थों से कहता हूँ कि आज हमें अचेतन तीर्थों को जागृत रखना है। क्या बुजुर्ग रहे होंगे हमारे, क्या पुरखे रहे होंगे हमारे, क्या पूर्वज रहे होंगे हमारे, कैसे उन्होंने इन तीर्थों का निर्माण किया होगा, कैसे इन तीर्थों को उन्होंने सहेज करके रखा होगा, कैसे इन तीर्थों के लिए उन्हें अपने प्राण न्यौछावर किए होंगे, कैसे अपने मकानों को छोड़ करके भगवान के मंदिर अच्छे बनाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। हम वो लोग हैं, हमारी समाज मंदिर हल्का बना लेती है, लेकिन घर हल्का बना लेती है, लेकिन भगवान का मंदिर बहुत सुंदर बनाया करती है। कैसे उन बुजुर्गों ने इन मंदिरों का, इन चौकों का निर्माण किया होगा, कैसे उस तीर्थ को बचा करके रखा होगा। हकीकत में देखा जाए, किसी भी धर्म के इतिहास को उठा करके पढ़ लीजिए,
अरे जितनी विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है उतनी विरासत दुनिया के किसी पूर्वजों ने ना सौंपी होगी, जितनी हमें सौंप करके हमारे बुजुर्ग लोग गए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जितना उन्होंने सौंपा है उतना हम संभाल नहीं पा रहे हैं। इतना सौंपा है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। आपसे यही मैं आग्रह करना चाहूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा, केवल हमें ये मोर्चा निकाल करके ये नहीं दिखाना है कि वहां पर मंदिर ना बनाए जाए, वहां पर पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। हमें तो यह डिमांड करना है। आज मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, वहां पर मैंने विचरण किया, विहार किया। उत्तर प्रदेश में मेरा विहार हुआ, वहां पर लिखा हुआ है ये हिंदुओं का पावन तीर्थ हुआ करता है, ये हिंदुओं का शाश्वत तीर्थ हुआ करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का धर्म को अपमान करने वाली चीज स्वीकार नहीं की जाएगी। मैं चाहूंगा कि झारखंड सरकार से सम्मेद शिखर के आसपास बोर्ड लग जाना चाहिए, ये जैनों का पावन तीर्थ है और भविष्य में यहाँ पर इसकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल एक चीज का मुद्दा नहीं है, उस तीर्थ को धार्मिक भूमि घोषित किया जाए। आज आप हरिद्वार चले जाओ, वहाँ अंडा नहीं बिक सकता है। हरिद्वार चले जाओ, वहाँ अन्य धर्म के धर्मायतनों का निर्माण नहीं हो सकता है। वहाँ पर कोई और अपनी पद्धति से पूजा नहीं कर सकता है। हर की पैड़ी गंगा घाट में जाकर के देखिए। जब ये अधिकार हमारे देश में बहुसंख्यकों को मिल सकता है तो हम अल्पसंख्यकों को ये अधिकार सरकार कैसे नहीं दे सकती है? सरकार देगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं राजस्थान में था, वहां की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंह आई मेरे पास और उनसे मेरी बात हुई। ऋषभ देव का विवाद चल रहा है, न्याय ने फैसला दे दिया कि जैनों का तीर्थ है, लेकिन फिर भी हम उसे ले नहीं पाए। जैनियों के घरों को जला दिया गया, आग लगा दी गई, दुकानें लूट दी गई। हमने वसुंधरा राजे से कहा कि आपने इतना वहां पर उपद्रव हुआ, आपने सब कुछ किया, जैनियों के जो घर उजड़े हैं उनको मुआवजा क्यों प्रदान नहीं किया, उनकी जो भरपाई क्यों नहीं की जो उन्होंने खोया है? मालूम है उन्होंने एक बात मुझसे कही कि महाराज सरकार ऐसे नहीं देती है, हम तो अंधे बहरे लोग हैं, हमें ऊंचा सुनाई दिया करता है, आपकी समाज को लेना नहीं आता इसलिए हम देना नहीं चाहते हैं। यदि लेना आ जाए तो देश की कोई ताकत नहीं है जो जैनियों की मांग को पूरा ना कर सके। आपकी समाज एक फाइल लगाती है, ले जा करके मंत्रालय तक पहुंचा देती है, फिर अपनी दुकानदारी में लग जाती है, वो अपने व्यापार बिजनेस में लग जाती है। ध्यान रखना, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। जब हमारे हक छीन रहे होते हैं, वो जब हमें हक नहीं मिलता है तो हक को छीन करके लेने की ताकत हमारे अंदर आना चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम उस जमीन के लिए नहीं, अपनी अस्मिता के लिए लड़ेंगे, हम आगे बढ़ करके आएंगे। अकेले महावीर की अहिंसा पर मत सोचो, एक बात और सोचो, यहाँ यदि कोई चक्रवर्ती किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो बाहुबली जैसी ताकत खड़े होकर के छखंड को जीतने का साहस हमारी समाज के लोग रखा करते हैं। आपसे निवेदन है, एक जोश भरिए। अभी महाराज साहब ने कहा कि जैनी थोड़ा डरते हैं, थोड़ा नहीं डरते महाराज, ये तो बहुत ज्यादा डरते हैं। इतना डरते हैं कि महावीर के चेहरे कहलाते हैं, लेकिन है महावीर बिल्कुल नहीं। इतना डरते हैं ये, इनकी बहादुरी मुझे मालूम है। 25 साल से मैं समाज में घूम रहा हूँ, इतनी बहादुरी हमारी समाज में है, इतनी। हम जब भी लड़ते हैं तो आपस में लड़ा करते हैं, हम जब भी ताकत दिखाते हैं तो आपस में ताकत दिखाया करते हैं, हम घरों में लड़ाइयाँ किया करते हैं, पड़ोसी आ जाए तो तुम दुआ करके भाग जाया करते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं। एक पति ने पत्नी से कहा सुबह सुबह, ए जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं की तो ध्यान रखना। पत्नी ने कहा नहीं की तो क्या ध्यान रखना, क्या कर लेगा तू मेरा? बोले क्या कर लूंगा, ठंडे पानी से नहा लूंगा। और क्या कर लूंगा? ये जैन समाज की बहादुरी है मेरे भाई। सोचना है आपको, इस बहादुरी से हम धर्म को जीवित रखेंगे। वाहिरे इंसान महावीर के वंशज होने के बाद मैं आपसे कह
बना हो, महावीर बन पाओ या ना बन पाओ, महावीर का चिन्ह बन करके दहाड़ दिखाओ। ध्यान रखना, हमारे विरोधी हमसे क्यों जैन समाज को लूटा जाता है। जैन समाज का आजकल इतिहास है, हमने आज तक किसी मंदिरों को नहीं लूटा, हमने किसी सरकारी संपदा को कभी हानि नहीं पहुंचाई। हम उस समाज के लोग हैं जो खुद जीते हैं और जीने भी देने का संदेश दिया करते हैं। हमने बड़े बड़े उत्सव किए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। जैन समाज तो वो भामाशाह समाज हुआ करती है जो किसी से लेने का नहीं, लुटाने के लिए हमेशा तैयार रहा करती है। जैन समाज ने कब हाथ फैलाया सरकार से, और आज भी हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमने तुम्हारे पहले से मंदिर होते तो हम शांत हो जाते। हमारे मंदिरों के बाजू में दूसरे मंदिरों का निर्माण करना, कहने को तो हम ईश्वर को एक माना करते हैं, लेकिन परंपराएं सबकी अलग अलग हुआ करती हैं। आज से मेरा इतना ही निवेदन है, हम उस समाज के वंशज हैं। आपको मालूम है सेनापति आबू की कहानी, आपको मालूम होगी। महाराणा प्रताप के सेना में सेनापति बनकर के जो रहे, जानते हो, वह आबू जो देशव्रती था, जो धर्म को जीवन में स्थान दिया करता था, जिसकी महावीर की अहिंसा पर पूरा विश्वास था। मालूम है वो सेनापति दिन भर दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों के सर काटा करता था, स्वाभिमान से जिया करता था। लेकिन एक वक्त जब आता था, सांझ का समय होता था, सूर्य ढलने का समय होता था, घोड़े से उतर करके वो सेनापति एक जगह अपना आसन बिछा करके प्रतिक्रमण किया करता था। वो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री से क्षमा मांगा करता था। वो बिच्छामी दुक्कड़म कहा करता था। महाराणा प्रताप ने उससे एक बात पूछा कि बताओ भाई, एक तरफ तो तुम चीटी से क्षमा मांगते हो, एक तरफ 1 इंद्री से क्षमा मांगते हो, और दूसरी तरफ हाथों में तलवार भी लिया करते हो। तो मालूम है सेनापति आबू कहता है, जिसके साथ 1000 जैन सैनिक थे, ध्यान रखिए, इतिहास को उठा करके देखिए, वह कहता है महाराणा प्रताप से कि जब मैं तलवार लेकर के शत्रुओं के शीश काटता हूं, वो मेरा राजधर्म हुआ करता है, और जब बैठकर प्रतिक्रमण करता हूं, वो मेरी आत्मा का धर्म हुआ करता है, वो मेरा जैन धर्म हुआ करता है। तो केसों का ये